दोनों मियाँ बीवी ने कसम खा रखी है कि बस पूरा का पूरा बोझा उस बेचारे बच्चे ना मासूम से बच्चे के ऊपर ही डालेंगे ना। अब ये शेफ बना के छोड़ेगी, वो सिंगर बना के छोड़ेगा, ये शेफ बना के छोड़ेंगी, पता नहीं क्या करके छोड़ेंगे। भैया बच्चे का पीछा छोड़ो, उसे बनाना ना बनाना तो जब बड़ा होगा बन जाएगा। क्यों जबरदस्ती उसके पीछे पड़े हो। जितना बच्चे को लोग अलग अलग गलत तरीके से बातें करते हैं उतने ये माँ बाप ढीठ हो रखे हैं। इनको बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं है। मतलब मैडम ने उसको स्लैब पे बिठाया हुआ है किचन काउंटर पे, और वहाँ बैठा के उससे सारी रेसिपीज बनवा रही हैं। अरे ठीक है भाई, बच्चे कभी कभी खुश होते हैं, बच्चे कहते भी हैं कि चलो ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। किस बात का वैलिडेट करना चाहती हो तुम? चाहते क्या हो? मुझे ना इनसे वैसे भी मुझे कोई अच्छी वाइब तो आती नहीं है, लेकिन जब ये बच्चों को इस्तेमाल करते हैं या बच्चों के साथ कुछ भी ऐसा हो रहा होता है ना, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग घूम जाता है। फिर मुझे ये लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं, जैसे कि आज के मामले में। और कौन कौन से झूठ बोले मैडम ने, चलिए वो भी बताऊंगी। झूठी नंबर 1 फैजा बेगम, झूठी नंबर 1। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। भाई साहब ऊपर चल रहा है मैडम का ये, क्योंकि जब नाम टाइप करते हो ना तो उनका निकल के आ जाता है। तो फैजा बेगम का ऊपर वो रिसेंट वाला व्लॉग चल रहा है। 8 घंटे में, ओ माय गॉड, 8 घंटे में 147K ओनली, यानी कि 1.5 लाख भी नहीं हुए। भाई साहब मैडम आपकी तो लुटिया डूब गई है। और वही ठीक उसी के साथ नीचे मुझे दिखाई दे रहा है कि इनका मैडम का एक व्लॉग है 5 साल पहले, कुक विद DKI एपिसोड 1। ओ माय गॉड, एक वो ज़माना भी हुआ करता था जब इनको 7.5 मिलियन व्यूज आते थे। आज तो 7 लाख आना भी मुश्किल है। एक टाइम पर 75 लाख आते थे और आज की डेट में 7 लाख भी नहीं आ रहे। भैया मैडम आपका तो करियर डूब गया, और ये जस्ट बिकॉज किसकी वजह से डूबा? आपकी खुद की वजह से। अभी भी टाइम है तो सुधर जाओ, वरना तो भैया घर में बैठ के झाड़ू पोछा लगाओ। देखो भाई, मैं वीडियो में यहाँ पर नहीं लगाऊंगी, लेकिन मैं कम्युनिटी पर लगा दूंगी। आप मुझे याद दिला देना तो मैं वहां पर लगा दूंगी। जो पेज मुझे दिखाई दे रहा है, एक साथ एक वीडियो 8 घंटे पहले की और एक वीडियो 5 साल पहले की, और दोनों के व्यूज में भाई साहब जमीन आसमान का अंतर, एक जमीन और एक आसमान। क्या होगा फैजा बेगम? ये बात तो है, तब भी नौटंकी थी और आज भी नौटंकी, लेकिन तब यंग थी और आज भाई क्या ही कह सकते हैं। चलो तो शुरू करते हैं ठंडा सा व्लॉग मैडम का, और उसमें हमें क्या मिलता है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले टाइटल पर बात करते हैं, प्लांट शॉपिंग, ठीक है, शेफ रूहान, और अगला टाइटल डाला है माहे रमजान। 4 फोटो लगाए, एक में अपना चूड़ी पहनकर फ्लॉन्ट कर रही हैं, एक में दिखा रखा है कि रूहान के नाम का एक तस्बीर काउंटर, मतलब गिफ्ट आया है, यानी कि पेड प्रमोशन के लिए जो है सामान आया है। और एक में दिखाया है कि जहाँ पे एक लड़की इनको प्लांट दिखा रही है तो मैडम वो दिखा रही है, ओहो प्लांट भी मैडम तो ब्रांडेड लेंगी भाई साहब मॉल से जाकर। और एक जगह बच्चा जो है पैर फैला के बैठा है, जहाँ पर मैडम उसको कुकिंग सिखा रही है। वाह मैडम वाह, बस यही तो देखना बाकी रह गया था। बेचारे बच्चे से कमवा तो रहे, और बेचारे बच्चे से बनवा के और खा लो। पहले कमवा लो, फिर बनवा लो, और फिर खा लो। अगर कुछ अच्छे कमेंट आते हैं ना इनको, तो वो तभी आते हैं, और इसीलिए आते हैं क्योंकि वो बेचारा मासूम सा जो बच्चा है ना, वो व्लॉग में दिखाई देता है, और वो जो क्यूट क्यूट हरकतें करता रहता है, बोलता रहता है, प्यारा लगता है, इसलिए लोग इनको पसंद थोड़ा बहुत करते हैं, और उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे कमेंट करने के लिए। तो शुरुआत होती है कि बच्चा जो है वहाँ पर कह रहा है हाय गाइस, और गाड़ी की जो है वो खोलने के लिए, खिड़की खोलने के लिए कोशिश कर रहा है कि मैं खोलूंगा, कि नहीं आपसे नहीं खुलेगा, चलो मैं खोल देती हूँ। और गाड़ी में बैठने के साथ ही जैसे ही मैडम ने कैमरा उठाया, पहली फुर्सत में बच्चे ने कहा हाय गाइस, क्योंकि उसने अपने माँ बाप को यही तो करते हुए देखा है। कभी ये भी सिखाया होता कि कैमरा उठता और बच्चा सबसे पहले सलाम कर। तो मैडम ने पूछा हम कहाँ जा रहे हैं, तो बच्चे ने मॉल के लिए बोला, तो कहती है नहीं हम जा रहे हैं इन ऑर्बिट मॉल जा रहे हैं हम। हाँ, जितने भी आसपास के जितने भी मॉल है ना, सबसे बच्चे को जो है फ्रेंडली करा। और बच्चे ने ये भी कहा वही भी खाएगा। वही क्या है भाई, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, किसी को याद हो पता तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि बच्चा वही किसको कहता। तो मैडम ने टोका कि नहीं वही नहीं खाएगा, क्योंकि वहां पर वही नहीं, भूल गए वहां पे बाइक है। तो बच्चा कह रहा बाइक कौन सी? तो 4:30 बज रहे हैं, मैं पहले रुक गई चाय पीने के लिए, तो हम पहले चाय पियेंगे उसके बाद हम आगे जाएंगे। और हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम। तो मैंने इंस्टाग्राम से नाम हटा दिया। मैडम कहती है आज है संडे और मेरा ऑफिशियल छुट्टी का डे। ओहो, रोज जा रही हो बड़ा। तो ये देखिए, ये 100 के उठ गया है। ये देखो क्या खा रहे हो,
ये किसने दिया? अब्दुल भाई ने। बिस्किट खा रहा है बच्चा। तो मुझे ना बहुत समय से घर में रियल प्लांट्स रखने हैं, तो अब्दुल भाई ने भी कहा था रियल प्लांट्स अच्छे होते हैं, तो उनको जो है लेकर आना चाहिए घर में, अच्छी वाइब आती है। तो मुझे ना उसकी ज्यादा नॉलेज नहीं कि उनका केयर कैसे करते हैं, लाइक सीरियसली पौधों का केयर कैसे करते हैं। अरे भाई, अलग अलग टाइप के पौधे होते हैं, तो वो जो अब आप लेकर आते हो ना, तो वो खुद आपको बताते हैं कि किनको कितना धूप रखना है, कब कब कितने दिन में पानी डालना है, बस। और क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर इन लोगों को तो हर चीज को खींचतान 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 करने की आदत पड़ गई है। अभी पौधों की भी ट्रेनिंग लेंगी। बच्चे की ट्रेनिंग ली थी क्या? दे दिया था ना मम्मी के ऊपर छोड़ के। अभी पौधे भी ले जा रही हो तो माली के ऊपर छोड़ दोगी। कहती क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसलिए मैं बहुत डर रही थी। पौधे हैं, फरी बच्चे, या नॉर्मल बच्चे, इंसान के बच्चे नहीं हैं कि जिनको नहीं पता कि रोएगा अपनी मम्मी के लिए बच्चा कि नहीं रोएगा, रुक पाएगा कि नहीं रुक पाएगा, क्या खिलाऊंगी, क्या पिलाऊंगी, फीडर बोतल दूंगी या फॉर्मूला मिल्क दूंगी, हैं? आए और फिर वो खराब हो जाए तो बड़ा बुरा लगता है। ना ही उनको टाइम टू टाइम सिर्फ वो देना है जो उसकी नीड है, यानी कि महीने में एक दफा, 2 महीने में एक दफा उनको खाद वगैरह डालनी है। और जब जब जैसे बताया जिस पौधे के हिसाब से उसको पानी देना। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि एक दिन छोड़कर एक दिन भी पानी दोगे तो चल जाएगा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि पर डे पानी चाहिए। कुछ पौधे ऐसे हैं कि आप 2 दिन छोड़कर भी उनको पानी दे सकते हो। खराब हो जाएंगे तो बड़ा बुरा लगता है। एक बार मैंने बहुत पहले बैंड्रा में उगाओ देखा था, तो मेरा ना बड़ा मन था कि मैं ना वो पौधे लेकर आऊं। ओहो, अब जाग गई हो। तो आज मैं फ्री थी, कुछ भी कमिटमेंट नहीं था, और आज मैडम ने हल्का सा टिंटेड वाला जो है ग्लोस लगा रखा है, जिसकी वजह से उनके होठ काले नहीं दिख रहे हैं। तो मैंने बोला है जनाब को कि मैं जाकर आती हूँ। तो जनाब क्यों भाई वहाँ पे सोफा तोड़ रहे हैं, वो क्यों नहीं तुम्हारे साथ गए? जाना चाहिए था उनको। जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो। छुट्टी वाले दिन तो सभी जाते हैं। जब हस्बैंड लोगों की छुट्टी होती है तो क्या वो वाइफ को घुमाने फिराने नहीं ले जाते? इसलिए मैं और रूहान आ गए हैं। अब हम जाएंगे कुछ नेचुरल प्लांट्स लेने के लिए, फिर देखेंगे फिर क्या लाएंगे, और फिर हम रूहान को लेके मॉल जाएंगे। न मम्मी आई है न पप्पा आए हैं बच्चे के, न मम्मी आई है मैडम की। क्यों भाई, अपनी मम्मी को रेस्ट मोड पर रखा हुआ है, क्या चक्कर है, साथ में लेके घूम रही हो? तो चलिए चलते हैं, और हम मैं चाय खत्म कर लूं फिर चलते हैं। और फ्यू मोमेंट लेटर फिर पहुंच गए मैडम। ये आ गए हम लोग। यस, इतना लंबा फिस क्यों करा भाई? फिर यहाँ पर मैडम ने देखे पौधे। बहुत खूबसूरत स्टोर है। आई एम वेरी हैप्पी के मैं यहाँ पर आई, मुझे यहाँ पे देखने को। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैडम ये भी पेड प्रमोशन है आपका? तो मैं यहाँ पे आई और मैंने जो ऑनलाइन ऑर्डर प्लान किया था वो मैंने नहीं किया। मैंने सोचा मैं वही जाकर देखूंगी, पसंद करूंगी, उनसे ट्रेनिंग लेकर आऊंगी कि डायपर कैसे बदलना है पौधों का, और पौधों को शुशु पोटी कैसे कराना है, फिस करना है या करना है। हद नहीं कर रही है कुछ ज्यादा? हर चीज ना बिल्कुल लिमिट क्रॉस कर देती है मैडम, हर चीज। तो वैसे तो ये ऑनलाइन भी कर लेते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पास कल टाइम है तो आई शुड गो। तो मैं जाकर देखती हूँ, पर्सनली जाकर देखूंगी और उसके बाद ही मैं ऑर्डर करूंगी। तो अब मैं यहाँ पे सुकून से देखूंगी और पसंद करूंगी, और उसके बाद ही मैं लेकर जाऊंगी। फरी बच्चे हैं क्या? पसंद करूंगी, देखूंगी, उनसे फ्रेंडली होंगी, ले जाऊंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पौधे मुझे काट लेंगे, तो मैं इनसे फ्रेंडली होना चाहती हूँ हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या ले रही हूँ, और यहाँ बहुत अच्छी वैरायटी है। फिर चलिए आपको भी एक झलक देती हूँ। जब इन्होंने इतनी तारीफ करी, समझ जाओ भाई साहब। आप क्यों इतना खुश हो रहे हो? धर्म दादा ने कहा कि ये जो है ना सीढ़ियों पे उतरना चढ़ना खुश है। कह रहे ठीक है दादा का भी खाना हजम करा दो, कभी अपना भी करा लिया करो, जनाब का भी करा लिया करो। म्यूजिक बजा के एक एक चीज दिखाई है। उगाओ बिड़ू उगाओ, उगाओ बिड़ू उगाओ। ये डायलॉग किनका है? पौधा गले में पहन कर जाते हैं हमारे जैकी दादा। अब वहां पर किसी ने अच्छे से समझा दिया है कि इनको कैसे रखना है, कैसे। ओके ओके और या ओके। और मैडम बोलती है सबसे बड़ा झूठ। झूठी मक्कार तो है ही एक नंबर की, बात बात में झूठ बोलती हैं। और अब तो शर्म नहीं आती, देखना कितने झूठ बोलेंगे। इनका जो पिछली एक बार जो ना पिछली साल की बात है शायद, नहीं या शायद उससे पहले की साल की बात, जब इन्होंने रमजान में ही झूठ बोला था भाई साहब, अवार्ड वाली बात। एक नंबर की झूठी मैडम। कहती है जनाब ने मुझे बोला था, और जनाब ने ना मुझे बड़े घबराते हुए भेजा है। पॉइंट टू बी नोटेड, जनाब ने इसको घबराते हुए भेजा है। जनाब ने बोला आर यू श्योर आप रियल प्लांट्स रखना चाहते हो? आप बोला था? मैंने बोला हाँ। तो ये अब मैं झूठ क्यों बता रही हूँ, क्या झूठ है?
इनकी ये कन्वर्सेशन बड़े आराम से हो चुकी है घर में। लेकिन जनाब के पिछले वाले व्लॉग में हमें कितनी नौटंकी देखने को मिली। क्या लेकर आई हो? देखो अभी उन्होंने रखा, जनाब को समझाओ, जनाब को समझाओ। अरे क्या जनाब को समझाएं? है नौ हाथ कूद कूद के बावली हो रखी है ये। और कितना ओके, पर घर को जंगल मत बना देना। जब तुम्हारी ये कन्वर्सेशन लाने से पहले ही हो गई थी तो आने के बाद जब लगा रही हो तब इतनी नौटंकी क्यों हो रही है भाई? समझ में नहीं आ रहा। ये औरत नहीं भाई सुधरने वाली कभी। मेरे जनाब, मेरे जनाब, जनाब के मामले में तो पता नहीं क्या पगलेट को हो क्या जाता है। अच्छा वो नहीं आए, अगर वो देखते कि मैं इतने सारे ले रही हूँ तो फिर तो वो पर अच्छा लगेगा। तुम्हें कैसे पता तुम्हारे पति को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? और इस पगलेट ने ड्राइंग रूम में भी लगा दिया है, सारी बालकोनियां भर दी। और फिर बच्चे को दिखाया है वो शावर पॉट जिससे पानी डालते हैं, उससे उसको फ्रेंडली करा रहे हैं, क्योंकि हर चीज से ना बच्चे को फ्रेंडली कराना होता है जिससे कि बच्चा फिर उस चीज को यूज कर सके। अभी जब मैडम ने कहा यहाँ से शावर आएगा, अरे सीधा बोलो ना, यहाँ से पानी आएगा पौधों में डलेगा। वो बेचारा बच्चा अपनी टी शर्ट उतार रहा है, वो सोच रहा है कि इसमें से शावर आएगा, मुझे नहाना है। दीदी को बोला दीदी ये दे दो, तो ले लिया है मैंने। बहुत अच्छा है, थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच गाइज। और यहाँ पूरे काउंटर पर सबको जो है तारीफ पुलंदे बांध दिए, थैंक यू बोल दिए। जो डिलीवरी है वो कल हो जाएगी, फिर आपको दिखाएंगे कि मैं कैसे कैसे कौन कौन से पौधे लेकर आई हूँ, क्योंकि फिर मुझे घर जाकर नौटंकी भी तो करनी है ना। जनाब के व्लॉग में, अपने व्लॉग में मैं नॉर्मल बिहेव करती हूँ और जनाब के व्लॉग में मैं पगलैट हो जाती हूँ। मम्मा इधर दिखाओ, आन का इन ऑर्बिट मॉल आ गया है। तो गया है रूहान खेलने के लिए और मैं जा रही हूँ मॉल की तरफ। यहाँ पे बड़ा प्यारा सा एक छोटा सा ना एक मेला टाइप का लगा। और उसके बाद कुछ शूट नहीं करा। कल कब बाहर आई, कब शॉप मतलब ये डिलीवरी आई कि डिलीवरी आने वाली है, कैसे पहुंचाया उन्होंने, रिक्शा में रख के पहुंचाया या छोटे हाथी में रख के पहुंचाया, कुछ नहीं। ऊपर आ गए तो मैडम ने कैमरा उठा लिया आलस जोन में से, बाहर निकल गई। ये आ गए हैं हमारे प्लांट और दी दादा की ड्यूटी लगा दी है छीके में रख रख कर ऊपर टांगने का, क्योंकि ऑफ कोर्स जो बालकनी में टंगेंगे तो वो जो नेट का सा बना हुआ होता है, अच्छे से रस्सियों का सा बना हुआ, खूबसूरत सा ये बने बनाए मिल जाते हैं। जैसे कि आप झूले वगैरह भी ले लो तो ये सब इस टाइप की ऐसे सफेद सी रस्सी टाइप के होते हैं, उसके बने हुए होते हैं जो खूबसूरत भी लगते हैं। और ये जो ऐसे टांगने वाले पौधे होते हैं ना जो उसको छीके के अंदर डाल देते हैं, उनको आपको डेली पानी डालने की जरूरत नहीं होती, वो वैसे ही होते हैं। तो ये आगे हैं पौधे और आज हम इनको सेट करेंगे। और इसी बीच में मैडम जनाब के व्लॉग में नौटंकी कर रही थी। मेरे जनाब बताओ, कोई समझाओ जनाब को। फट 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 चल रही थी। और अपने वाले में कितना नॉर्मल बिहेव कर रही हो मैडम, ये दोगलापन क्यों? डबल स्टैंडर्ड क्यों, डबल फेस क्यों? कल कुछ शूट नहीं किया क्योंकि कल तबीयत थोड़ी डाउन थी। इनकी तबीयत ही डाउन होती रहती है भाई, कहने की बात नहीं है, सच्ची मैं बता रही हूँ ना। ये ना नौटंकी ज्यादा करते हैं, मतलब कुछ होता नहीं, घर में रहते रहते भी ये इनकी तबीयत डाउन हो जाती है, घर में रहते रहते इनके मन खराब हो जाते हैं, घर में रहते रहते ये थक जाते हैं, ये घूमने फिरने बाहर मौज मस्ती करने जाते हैं, वहाँ से थक जाते हैं। और फिर इनको जितने दिन का घूमने फिरना मौज मस्ती करना होता है उतने दिन का फिर इनको रेस्टिंग चाहिए। हाँ तो देखो रू बेबी जो है गार्डन में जाने से पहले अपने लिए कैसे देखो फ्रेंच टोस्ट बना रहा है। एक एक पूरी रेसिपी भाई साहब उस बच्चे से शूट करा ली कि केला मैश करो, फिर उसमें क्या डालेंगे, उसने कहा अंडा डालो। और देखो वो कह रहा है दद्दा इसमें ऐसे बनाते हैं, दद्दा उसको ऐसे बनाते हैं, पूरा चीजें पता है उस बच्चे को कि पहले ऐसे केले को मैश करते हैं, फिर उसमें अंडा तोड़ के डालते हैं और फिर उसके बाद जो है उसको ऐसे मैश करेंगे। तो उसने कहा चलो ठीक है लाओ सारा का सारा मैं मैश करके दे देती हूँ बनाना, क्योंकि चंक्स रह जाते हैं। फिर अंडे को अच्छे से फेंटा तो उसने कहा ऐसे ऐसे, देखो बड़ा क्यूट लग रहा था वो, कि ऐसे ऐसे करके पूरा डिप करो, फिर उसको छिछ की आवाज आएगी, फिर उसको सेको, क्योंकि दद्दा गैस गर्म करते और मैडम तो है बुद्धू, मैडम ने गैस ऑन ही नहीं करी तो छिछ की आवाज कैसे आती बेचारे बच्चे को। करी देखो नहीं आई छिछ की आवाज। अरे जब तू गैस नहीं चलाएगी तो वो आएगी कैसे? पॉट गर्म ही नहीं होगा तो वो छिछ की आवाज आएगी कैसे? खुद बेवकूफ है और बच्चे को बेवकूफ बना रही है। और जब डाल दिया है ना उसमें से डिप करके, तो वो बच्चा कह रहा है कि पूरा डालो इसके ऊपर। तो कह रही है नहीं नहीं इतना डालेंगे। कहते नहीं दद्दा पूरा डालते हैं, डालो इसके ऊपर। कहती है अच्छा। पता है बच्चे की बात नहीं मानते ना, बच्चा हाइपर हो जाता है, गुस्सा हो जाता है इनसे, तो ये डर डर के सारे काम करती है, मैंने नोटिस किया। और बच्चा कितने क्यूटली कह रहा है कि दद्दा ज्यादा डालते हैं, वो पूरी रेसिपी देखता है। इसका मतलब देखो दद्दा कितने अच्छे तरीके से उसको मेंटेन करके सारी चीजें दिखाते बताते सिखाते हैं। बच्चे को पूरी रेसिपी पता है। कहती है हाय गाइस, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो रेसिपी बनाता है, वो रुझान लेता है, वो रेसिपी को भी पसंद करता है, वो ऐसे पसंद करता है वैसे पसंद करता है। ओफो
तुम्हारे साथ तो इतना फ्रेंडली होता नहीं है जितना वो दद्दा के साथ और अपनी नानी के साथ होता है। तो एक छोटा सा गिफ्ट मेरे और रूहान के लिए आया है एक जगह से। तो भाई कोई एक पेज है जिन्होंने इनको तस्बीह भेजी है अलग अलग छोटे छोटे से क्यूट से बॉक्स में, जिसमें तस्बीह है मोटे मोटे माला मतलब दाने की, उसी कलर की। कह रही मैंने अपने लिए ये पसंद किया है और रू बेबी के लिए ब्लू कलर का पसंद किया है क्योंकि उसको ब्लू कलर पसंद है। अब ये यही दिखाएगी भाई, अब ये बैठी हुई दिखाएगी। जब इफ्तारी का टाइम होगा तो उस बच्चे से कहेगी लो तस्बीह पढ़ लो, ये कर लो वो कर लो। जब इबादत करेंगे तो दिखाएगी। भाई तुम भी कुछ कर लो, बच्चे से करवा करवा के दिखाते रहोगे। और उसके बाद आ गई है मैडम नीचे वॉक करने के लिए, क्योंकि हाथ में हमने देखा है इनकी लीड देखी थी, यानी कि जो वो ईयर लीड होती है वो। और फिर दिखा रही है कि ये देखो घर सज गया है, देखो लाइटिंग हो गई है, ये हो गया है वो हो गया। तो कल पहला रोजा होगा इंशाल्लाह। और ये रमजान की सॉरी ये पहले चांद रात की बात है, क्योंकि ये चांद देख का है। वो कुछ शूट नहीं करा, मुझे तो लगा था मेरी प्यारी गुड़िया। मैंने क्या कहा था कि हो सकता है मैडम के व्लॉग में हमें देखने को मिले। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो सॉलिड लोचा है इनके बीच में। मैडम ने तो एक सिंगल क्लिपिंग दिखाई नहीं। मैडम तो कहती मेरे जनाब जब सारा कंटेंट ले लेंगे तो मैं क्या ही फायदा, और बचा कुछ उसकी बहन ले लेगी तो फिर मैं क्या ही दिखाऊंगी। तो वो तो बेचारी अपना फोन भी नहीं लेकर गई होगी ऊपर। तो एक बार फिर से हम सबको रमजान नसीब हुआ है। एक बार फिर से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें ये सब देखने को नसीब हो रहा है। ये लाइन तो मैं भी बोलूंगी, भैया बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें जो है माह रमजान देखने नसीब हो रहे हैं, रमजान रखना नसीब हो रहा है, अल्लाह से इबादत करना नसीब हो रहा है, लोगों के लिए दुआएं मांगना नसीब हो रहा है। और इसी बहाने अल्लाह ताला इतनी रौनक इतनी बरकत कर देता है कि जो आम दिनों में लोग इंसान अच्छा नहीं खा पाते ना, जो गरीब से गरीब होते हैं ना वो भी अच्छा खा लेते हैं। जो गरीब होते हैं ना, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, या बिल्कुल गरीब तबके के लोग होते हैं, उनके भी अल्लाह ताला कुदरती उनका हालात ऐसे बना देता है कि उनको अच्छा कुछ खाने को मिलता है, अच्छा इफ्तारी में, रोजे में, सहरी में। तो बस कुदरती अल्लाह ताला ऐसे सारे हालात बना देता है, क्योंकि उसने तो वादा किया है ना रिज्क देने का। और जब इंसान अल्लाह को राजी करने के लिए जब रोजा रखता है तो अल्लाह ताला तो भाई फिर अल्लाह अपने बंदे का ख्याल नहीं रखेगा तो फिर क्या है। एंड तो घर पे लाइट वाइट लगनी शुरू हो गई है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ घर कैसा लग रहा है। अपना ही दिखाया है या पूरे मोहल्ले का दिखाते हैं। वहाँ तो लाइटें तो बहुत मुझे लग रहा है कई घर में लग रही। और आज पहली बार दद्दा मुझे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं ग्रोसरी का सामान खरीदने के लिए। मुझे जाना था, ग्रोसरी लानी थी, जो कि मैं हर साल लेकर आती हूँ रमजान से पहले। और दद्दा पहली बार मर्सिडीज चला रहे हैं, जनाब ने इजाजत दे दी इनको। मर्सिडीज एंड BMW के जो थोड़े फीचर अलग होते हैं, तो आज जो है उन्होंने देखा है, ट्राई किया है। तो उन्होंने जो है अब्दुल भाई ने उनको पास कर दिया है कि आप बहुत अच्छे हो, आप पास हो गए हो, आप जा सकते हो सड़क पे गाड़ी लेकर। तो हम जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए दद्दा के साथ। तो मैं आ गई हूँ मार्केट, और मेरे हुड में जो है अंदर जो है मेरे कुछ हाले हो रहे हैं, और मैं यहाँ से सामान लूंगी। तो हर बार मैं जो है रमजान से पहले यहाँ पे आती हूँ, और हमारा रिचुअल है, हर हम वो सब चीजें पूरे करते हैं। हम सामान भर के ले जाते हैं, और सामान ऐसे भरते हैं कि जैसे सामान लुप्त होने वाला है, पूरे रमजान हमें मिलने वाला नहीं है। और यहीं से ही मैडम ने वो डिनर सेट की दुनिया भर की प्लेटें, ऐसा लगता है कि सारी की सारी उठा ली होंगी। 30-40 प्लेटें उठाई हैं मैडम ने, क्योंकि इस बार उन्होंने जो है डिस्पोजेबल प्लेटों को बाय बाय कर दिया। क्योंकि टोकते रहते थे ना लोग कि पब्लिक आती है, इनकी इतनी अच्छी हैसियत है, फिर भी ऐसे करते हैं। बस अपने हाउस हेल्प के लिए काम बढ़ा दिया इन्होंने। अब वो निक्कू धर्म करते होंगे या फिर उनकी काम वाली करती होगी, धना दीदी है या मानसी दीदी। कहती है पूरा डिनर सेट ले लिया हमने मेलामाइन का। यही तो मैं बोलती थी कि भैया बहुत ठीक है, बहुत ज्यादा महंगा वाला मत लो, बॉन चाइना का मत लो, पर कम से कम मेलामाइन का अच्छा सा ले तो लो, अच्छे से प्रिंट का। ये थर्माकोल की प्लेटें छोड़ो। चलो अकल आई, देर आए दुरुस्त आए। तो हो गया है नेक्स्ट डे, और रोजे का दिन हो गया है, और मैडम जा रही है किचन में, और बैंगल वैंगल पहन के, ऊद लगा के, सजा के भजा के मैडम जो है रेडी हो रही हैं, बैंगल को दिखा के मुमानी जान बन। तो ये सारा क्लिपिंग अपने में शूट किया, और इफ्तार का सुहूर का भी दिखा दिया कि कार्ड लगा दिया है, ये सजा दिया, और वो भी टीवी पैनल पर ही। सब कुछ टीवी पैनल पर होता है, और एवरी टाइम इनके घर में टीवी चलता रहता है, और कहीं पाकिस्तानी ड्रामा, तो कहीं पाकिस्तानी सीरियल, तो कहीं पाकिस्तानी कुछ और। और अब मैडम पहनेंगी चूड़ियां जो जनाब पिछले साल लेकर आए थे अपने सूट से, पिंक कलर की मैच करके। और उसमें क्योंकि ग्रीन कलर का कुछ भी नहीं था, लेकिन ग्रीन कलर का, मेहंदी ग्रीन कलर का जनाब का कुर्ता था, तो चलो दोनों की मैचिंग की चूड़ियां पहन लेते हैं। ओहो, ऐसे शर्मा शर्मा के पहन रही है चूड़ियां, दिखा दिखा के जनाब से कहने थे मेरे जनाब चलिए मुझे चूड़ियां पहनाइए। पहना लेते, और फिर नीचे से लेके ऊपर तक मुमानी जान ने अपना दिखाया लुक कि क्या पहना हुआ है। अब जब इतना बताया था तो हाँ अपना होता तो भाई साहब जरूर बताती। नाम बहुत ही इतना लंबा डिफिकल्ट सा नाम
पहले तो नाम रखती, फिर डिफिकल्ट सा नाम पढ़कर बताती। ऑफ कोर्स इनका कलेक्शन नहीं है। सबको रमजान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी खुशी देख रहे हो, मैंने रोजा नहीं रखा है लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अब गुलगुले पापड़ रोज तलूंगी बिना नागा। 4:45 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ गुलगुले पापड़ तलने के लिए, बनाने के लिए, क्योंकि मेरी अम्मी ने कहा है रमजान में वो बहुत सुन्नत है गुलगुले तलना और पापड़ तलना। जो हमारी अम्मी डायबिटिक है फिर भी हम गुलगुले बनाएंगे, चीनी के भी बनाएंगे और गुड़ के भी बनाएंगे। और अगर ये जो 4 बाल आपने आगे निकाल के रख रखे थे, अगर उनको आप पीछे कर लेती तो और ज्यादा बेहतर लगती। और अब चूड़ी दिखाने के लिए गई है जनाब को। जनाब अपने फोन में लगे पड़े। अच्छा चूड़ियाँ, अच्छा पिछले साल की चूड़ियाँ, अच्छा हाँ हाँ मैच भी हो गई। देखो देखो आपके साथ और अपने साथ मैचिंग करके पहनी है। और इन्होंने आज वो कुर्ता पहना है जो कल रूहान ने पहना था। हाँ रूहान वाला थोड़ी ना कहो ना, इनका अपना वाला है भाई साहब के भाई साहब। भाई जो बच्चे ने पहना वो अलग पहना था, ये कहो एक ही साइड से हमने मंगाए हैं। और ये देखिए हमारा घर, रौनक आ गई है। हमने ओ सॉरी 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 रौनक बोलना तो गुनाह है, ब्राइटनेस आ गई है। देखो कितनी अच्छी वाइब आ रही है। और ये है मेरे फ्रेश फ्रेश पौधे, प्लांट्स है मेरे प्लांट्स। इतने ले आई हूँ मैं, इतने ले आई हूँ मैंने, हर जगह भर दिए हैं। जबकि मुझे ये पता है कि मुझे यही नहीं पता है कि इनको कैसे रखते हैं। उसके बावजूद भी मैं, अगर ये लग रहा है कि भाई मेरी वजह से खराब ना हो जाए, फिर भी मैं पूरा का पूरा जो ना आधा स्टोर खरीद लाई हूँ। अरे भाई पहले रखना सीख लो, पहले लगाना सीख लो, तो थोड़े से लेकर आओ। अगर किसी को पहले ये पता हो, चलो मैं तो एक एग्जांपल देती हूँ, किसी को फरी बच्चा पालना नहीं आता, किसी को बिल्ली या कुत्ता नहीं पालना आता, तो वो क्या करेगा कि भाई पहले एक लेकर आएगा ताकि उसको रख रखाव करना सीखना, उसकी आदत डालना, सब कुछ करना सीखे। या एक साथ ही जो है ना 50-30 ले आएगा कि नहीं मैं तो फार्म खोलूंगी, भाई जो तो फार्म खोलना है कुत्ते बिल्लियों का और मैं तो उनको घर में रखूंगा। ऑफ कोर्स जो पहली बार लेकर आ रहे हो, अपना शौक पूरा कर रहे हो, तो पहले एक ले आओ, उसको रखो, उसका टाइम टेबल ये सब चीजें जो भी है उसको मैनेज करो, टाइम टू टाइम उसको उसका मेंटेनेंस दो। तो ये तो मैंने अभी शुरुआत की है। और देखो पौधों के बीच में बैठकर मुझे कितना अच्छा लगता है। मेरी ननद ने, मेरी प्यारी गुड़िया ननद, कभी गुड़िया हुआ करती थी, आज वो जहर की पुड़िया है, तो उसने मेरी नकल करके ग्रास लगा लिया और फिर पे सजा लिया पूरा। मैंने उसको, उसने नकली पौधे लगाए, मैंने असली लगाए। अब मैं पूरी उसकी कटी पर चलूंगी, वो जो करेगी मैं उसका उल्टा करूंगी। तो उसने अपनी बालकनी दिखाई तो मैं कैसे पीछे रह सकती थी, मैं भी अपनी बालकनी दिखाऊंगी, बट रियल प्लांट के साथ, वो भी महंगे वाले प्लांट के साथ। तो मुझे ना कुछ फ्लावर्स भी लगाने, तो प्लीज मुझे बताइएगा कि मैं कौन से फ्लावर्स लगाऊं, कौन से अच्छे रहेंगे। आप में से कई सारे लोगों को शौक होगा तो वो प्लीज मुझे बताइएगा। तो वो जो माली भैया हैं हमने वो रखे हैं, वो भैया हर हफ्ते आने ही वाले हैं, तो वो इनकी देखभाल करेंगे। शौक मेरा, देखभाल वो करेंगे, तो मेरा शौक पूरा हो जाएगा। तो मैं उनको बोलूंगी कि धीरे धीरे प्लांट्स और लगाए, पूरे घर में प्लांट्स भर दें। तो अब मैं जाऊंगी किचन में और इफ्तार बनाऊंगी। अम्मी के लिए गुलगुले पापड़ तलूंगी, क्योंकि मेरी अम्मी ने कहा है ये इफ्तार में खाना सुन्नत है। तो जो तैयारी है इफ्तारी की वो शुरू कर दूंगी। मैंने सोचा था कि जो व्लॉग है मैं वो यहाँ पर एंड कर दूंगी। आज बहुत जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और मैंने जो है वेबसाइट पे कुछ ऑफर निकाले हैं, कुछ ज्वेलरी के निकाले हैं, कुछ कपड़ों के निकाले हैं। इतने हजार पर आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, जाइएगा और शॉपिंग कीजिएगा, और जाइएगा जरूर। बहुत अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग डिजाइन है इस बार। तो आप कह ही नहीं पाएंगे कि फैजान ने पचका कर दिया, लेकिन हम तो तब भी कहेंगे क्योंकि पचका ही करती हो। तो फिर से आपको रमजान का ये महीना बहुत 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 मुबारक हो। तो भैया ये तो मैडम का व्लॉग था, बहुत ही ज्यादा ठंडा सा, लेकिन मैंने देखा चालू अप्पी ने भाई साहब एक रील बनाई है। अभी जब प्रमोशन होता है तो चालू अप्पी का अबाया निकल जाता है, हिजाब निकल जाता है प्रॉपर तरीके से। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आजकल के ये अबाया आ कैसे रहे। ये भाई साहब भालू लगती है इसमें, मतलब हाथ वाथ भी ऐसे हो जाते हैं कि भाई क्या ही बताऊं। फ्री तो रखो कम से कम हाथ को। अजीब सा इसने शेप का ये जो है अबाया पहना हुआ है, हिजाब पहना हुआ है, और प्रमोशन कर रही है। एक एक चीजें जो इसको, एक कोई इस्लामिक पेज है वहां से इसको ये सारी चीजें रिसीव्ड हुई हैं, तो उन सारी चीजों को लगा के दिखा रही है। वो लगाना नहीं है, वो सिर्फ रील बनाना है, क्योंकि सजाता तो कोई और है, लगाता तो कोई और है, डेकोरेट तो कोई और करता है। लेकिन जब चालू अप्पी को दिखाना है तो एक एक चीज खुद से रख के दिखाएंगी। और वापस से भाई साहब उसकी जो आवाज है ना उसको चोट लग गई। मुझे रमजान में अपना घर डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, देखो मैं कैसे कर रही हूँ। जब रमजान आते हैं ना तो मैं अपना घर सजाती हूँ अपने हाथों से, अपने ही मोटे मोटे हाथों से। वैसे मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो जो सामान आया था, और ये देखो इसमें 4 चांद लगाए हैं एक इस्लामिक पेज ने, हदिया गिफ्टिंग वालों ने। और उन्होंने हमें क्या क्या भेजा है, देखो ईद मुबारक का भी भेजा है, ये लालटेन भेजी हैं, ये भेजा है, वो भेजा है, और ऊद भेजा है। मैं इसको देखो ऐसे सूंघ रही हूँ, और जितना भी आइटम आया है वो सारा आइटम भेजा है। और ये
देखो रमज़ान करीम का ये भी भेजा है कि इसमें हम जो है ये डाल देंगे, खजूर डाल देंगे। उसमें खजूर का एक गोल्डन सा पेड़ भी है, जिससे कि ऐसे लगे कि पेड़ पे से झड़ के अभी खजूर रखे हैं। और सबसे अच्छी बात उनकी ये लगी कि उन्होंने एक सदका बॉक्स बनाई। ये एक अच्छी चीज़ है। रमज़ान में नहीं, आप पूरे साल में सदका निकालो, पर डे कुछ भी जो आपको सही लगे वो निकालो। तो वो बॉक्स भेजा जिसमें सदका बॉक्स लिखा हुआ है, एक गुल्लक बनी हुई है जिसमें आप पर डे थोड़े थोड़े पैसे डाल सकते हो। कस्टमाइज उसको जो है वो दी हुई है, जैसे मैडम के लिए आई है, बच्चे के लिए आई है, वैसे ही तस्बीह का बॉक्स आया है। एक बॉक्स है जिसमें 30 पारे हैं। 30 पारे मतलब पूरा कलाम पाक है, जिसमें 3 अलग अलग, जो कलाम पाक है वो जो मुस्लिम है उनको तो खैर पता है, लेकिन जो नॉन मुस्लिम है तो वो 30 पारे यानी कि 30 बुक्स यानी कि 30 किताबों से मिलकर कलाम पाक बना है। तो वो 30 अलग अलग चीजें हैं, मतलब 30 चीजें वो अलग अलग जगह पर हैं, जो अलग अलग आप पढ़ सकते हो, या आप ऐसे कह सकते हो कि 30 पार्ट हैं जिनसे मिलकर कलाम पाक बना हुआ है। तो वो 30 पार्ट अलग अलग उन्होंने बुक के फॉर्म में ऐसे मिलती है। जैसे कि अगर आप कलाम पाक पढ़वा रहे हो तो 30 लोग अलग अलग एक साथ बैठकर पूरा कुरान पढ़ सकते हैं। ऐसे भी होता है, पूरा कुरान एक साथ भी होता है। ये लालटेन सो एलिगेंट, सो लुकिंग, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। और ये देखो ये ऊद जिससे रमज़ान करीम की एकदम खुशबू आ जाती है। और ये खजूर जो डायरेक्ट मदीना के फार्म से इंपोर्ट होते हैं। और ये हर दिन रमज़ान का सदका देने का रिमाइंडर के इसमें सब जमा करो। और कस्टमाइज इसको गोल्डन कलर का जो है जानमाज आया है, मतलब गोल्डन कलर से नाम लिखा हुआ है, अरबिक में नाम आया है। और उसमें मुझे तो समझ में नहीं आ रहा जानमाज पे नाम लिखना कहीं सही भी है क्या नहीं है। अरे भाई, जो चीजें हैं उनको चीजें रहने दो ना, उनको क्यों जबरदस्ती का अपना कंटेंट बना रहे। और एक नमाज का दुपट्टा आया है, वो पहन कर दिखा दिया, जा नमाज पर बैठ कर दिखा दिया। ऑनेस्टली अगर आप अपने रमजान के अपने घर को रमजान में जो है तैयार करना चाहते हो तो आप इनसे हदिया गिफ्टिंग से जरूर कांटेक्ट करें। इनके पेज की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मैंने लगा दी है, ये भी खरीद सकते हो, 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 बहुत कुछ खरीद सकते हो। तो ये पेड प्रमोशन था जिसको मैंने इस्लामिक तौर पर ये अबाया पहन के और ये हिजाब पहन के प्रमोट कर रही हूँ यहाँ पर मैं। मुझे इसके पैसे भी मिले हैं और सामान भी मिला है। ऐसे करके आवाज को चोट लगी हुई थी, बीच बीच में आवाज तो बिल्कुल एकदम ब्रेक हो रखी थी, ओ जैसे बेचारी से बोला नहीं जा रहा, कितनी ज्यादा तकलीफ में। ऐसे करके चालू अपी ने एक रील भी डाला। तो ये था मैडम का व्लॉग और चालू अपी की रील का रिव्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैडम जो ऐसी हरकतें कर रही हैं उस पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे बड़ा मजा आता है भाई साहब जब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। मिलती हुई एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।